आकाशे तारिकालिङ्गं पाताले हतकेशरं मृत्युलोके च महाकालं त्रियलिंगम नमोस्तुते। भगवान महाकाल के बारे में आज का यह वीडियो है। आज हम तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में आपको बताते हैं। बोले शंकर महादेव की जय। देखिए, ये वीडियो आप शेयर करिएगा। आर्यवर्त न्यूज़ चैनल से हम ये सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार करने में हमारा आप मदद करिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कालों के काल महाकाल बोले हैं, कालों के काल महाकाल बोले हैं, ये मैं नहीं कहता, सारा जग बोलता है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन नगरी को पुराणों में अवंतिका नगरी कहा जाता था। महाकाल ज्योतिर्लिंग आया कैसे? कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण थे जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे और हवन करते थे रोज। उनके 4 बच्चे थे और चारों ही बच्चे अपने पिताजी का पालन करते थे, अपने पिताजी का पालन और पिताजी की आज्ञा सुनते थे। एक बार क्या हुआ, महाकाल उस अवंतिका नगरी का पहले राजा था, राजा चंद्रसेन। उसे एक मणि मिली हुई थी अपने मित्र से। आजू बाजू के जो राजा थे वो राजा चंद्रसेन से बहुत कहते हैं जलते थे, क्योंकि उसके पास वो इतनी अच्छी मणि थी। तो आजू बाजू के राजाओं ने अवंतिका नगरी पर आक्रमण करना सोचा। उनके साथ एक दैत्य हो गए जिसका नाम था दूषण। दूषण को ब्रह्मा जी का यह वरदान मिला था कि वो दिखाई नहीं देगा। जब भी वो अटैक करेगा ना, प्रहार करेगा ना, वो दिखाई नहीं देगा। राजा चंद्रसेन को पता ही नहीं था कि उसके दुश्मन ऐसे योजना बना रहे हैं। तो तब एक छोटा सा बालक राजा के दर्शन के लिए आए, लेकिन द्वारपालों ने राजा को नहीं उस बालक को राजा के पास जाने नहीं दिया। तो वो छोटा बालक वन में गया। वन में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और वहां पर कुछ लोगों के बातों से पता चला कि ये यानी जो दुश्मन है वो आक्रमण करने वाले हैं। तुरंत जाकर महाकाल वहां के पुजारी था ना, उसको बताया गया कि देखो दुश्मन आक्रमण करने वाले हैं। यहाँ पर सब लोग भोलेनाथ की पूजा में लीन थे। दूषण ने अपना 4 भाग बनाए और चारों ही तरफों से उनको अटैक करने की कोशिश की उस अवंतिका नगरी को। तो भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों के ऊपर संकट आया है, तो भगवान जी ने, भोलेनाथ जी ने स्वयंभू लिंग में से स्वयं प्रकट हुए वहां पर और दूषण का वध किया। दूषण के काल बन गए, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया महाकाल। देखिए, भोलेनाथ महाकाल ऐसा भी कहा जाता है, 2 बार आप कह सकते, 2 तरीके से हम देख सकते हैं कि महाकाल यानी मृत्यु, काल यानी मृत्यु, और दूसरा काल का भी दूसरा अर्थ है समय, यानी समय से भी जो बलवान है वो महाकाल है, मृत्यु से भी जो बलवान है वो महाकाल है। अब देखिए, वहां पर ही भगवान सब लोगों से उन्होंने सब भक्तों ने भोलेनाथ जी से कहा कि भोलेनाथ जी, आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो ज्योतिर्लिंग रूपी वहां पर विराजमान हुए। उस दूषण के जो राख थे, भगवान ने दूषण को मारा कैसे? जब महाकाल का रूप धारण किया ना, एक होंकार उन्होंने दिया था। जैसे होंकार दिया, अपने तीसरे नेत्र से उस दूषण को भस्म कर दिया। अब जैसे ही भस्म कर दिया, तो भगवान वहां पर लिंग रूपी विराजमान हुए। उस दूषण का राख अपने ऊपर रख दिया, अपने ऊपर डाल दिया। उस समय से बहुत समय तक कहा जाता है, सुबह सुबह की जो भस्म आरती होती है भोलेनाथ की चिता के राख से होती थी।
बीच में क्या हुआ कि उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में राख नहीं मिली, मतलब कोई मरा ही नहीं था एकदम। तो तब एक पुजारी ने अपने बेटे की बलि दी और उसकी राख भोलेनाथ को चढ़ाई। तो भोलेनाथ जी ने तब उस पुजारी को कहा कि देखो, आप ऐसा मत करिए। कपिला गाय का जो उपले होते हैं और पीपल के पेड़, यानी दूसरे पेड़, पीपल के पेड़, कपिला गाय के उपले, इन सब से जो राख बनेगी उससे हम भस्म आरती करेंगे। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर का भस्म आरती बहुत बहुत प्रख्यात है, जगत प्रख्यात है। सुबह को 4 बजे पहली आरती होती है, भस्म आरती, और वो दृश्य देखने के लिए देखिए मनमोहक हो जाता है। मैं गया हूँ वहाँ पे। अब रात के 12-1 बजे हम लाइन पर खड़े हो गए और सुबह के 4 बजे जैसे ही भोलेनाथ का दरबार खुलता है वहाँ पे, और कहते हैं कि वाह, भोलेनाथ की जो भस्म आरती शुरू होती है, दिल करता है कि देखो यहीं पे कैलाश है। महाकाल मंदिर का देखिए एक कुछ रहस्य बहुत है महाकाल मंदिर के। वही एक स्वयंभू शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्वयंभू वो भी ज्योतिर्लिंग है। और इसकी एक विख्याता है कि ये सिर्फ एक ही लिंग है, ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ ये एक ही लिंग है जो दक्षिण मुखी है। बाकी सब शिवलिंग उत्तर मुखी, पूर्व मुखी और पश्चिम मुखी है, लेकिन ये एक ही शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये दक्षिण मुखी होने के कारण इस शिवलिंग का तांत्रिक प्रभाव भी, मांत्रिक भी है, यांत्रिक भी है, और तांत्रिक प्रभाव भी या इस शिवलिंग से आपको होता है, मिलता है। और कहा जाता है कि भोलेनाथ को जैसे ही हम जल चढ़ाते हैं ना, और भोलेनाथ को ऐसे छूते हैं, बाहर कितनी भी गर्मी हो, चाहे 40-50 डिग्री हो, लेकिन भोलेनाथ का जो शिवलिंग है ना, ठंडा ही रहता है। क्या चमत्कार है। कहा जाता है कि भोलेनाथ के मंदिर के आगे से कोई बारात नहीं निकलती, क्योंकि उज्जैन शहर का जो राजा है भोलेनाथ है, महाकाल है, और दूसरा कोई राजा नहीं है। कोई भी इनके सामने घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता। दूसरी बात, कोई भी राजा हो या मंत्री हो, रात को उज्जैन अवंतिका में रहता नहीं है, क्योंकि कहा जाता, भोलेनाथ जी कहते हैं कि यह मेरा राज्य है, यह अवंतिका नगरी मेरी है, तो मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ का राजा महाकाल है। जिसने भी रात को रुका यहाँ पे, कुछ सूत्रों के अनुसार, यानी कुछ ऑनलाइन देखा है तो कुछ ऑफलाइन देखा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो रात को उज्जैन में रुके हुए थे, अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। यहाँ तक कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने भी रात को उज्जैन में वास किया। कुछ ही दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो महाकाल कहते हैं कि यहाँ का राजा मैं हूँ। और महाकाल मंदिर में देखिए, नीचे महाकाल है और ऊपर, उसके ऊपर का भाग ओमकारेश्वर, और एक शिवलिंग है जो ओमकारेश्वर कहा जाता है। उसके ऊपर का भाग नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वो सिर्फ नागपंचमी के दिन, सिर्फ एक ही दिन वो ऊपर का भाग दर्शन देते हैं, दर्शन होता है उनका। और वहाँ पर दर्शन करने से होता है कि भगवान का जो वासुकी नाग है, वो ऐसे लगते हैं कि वहाँ पे जो आइडल्स है ना, भगवान जो मूर्ति है, मूर्ति भी नहीं कहा जाता, वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है। तो भगवान जी का वो दर्शन सब परिवार सहित होता है, और देखने के लिए तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है। ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी की व्याख्या शिव पुराण में भी है। कहा जाता है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती में जो स्नान करने का फल होता है, वो क्षिप्रा नदी में स्नान करने का फल होता है। और उज्जैन को
कुंभ मेले में यानी 16 साल में एक बार कुंभ मेला होता है इस अवंतिका नगरी में। और इस नगरी में जो कुंभ मेला होता है ना, भगवान सूर्य सिंह लग्न में आता है, तो इसलिए सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। यहाँ पे उज्जैन के क्षेत्रपाल महाकाल भैरव है। महाकाल भैरव ये भी अचंभ, ये भी बहुत अ, आकस्मिक और मैजिकल पावर बहुत है। कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी किसी भी मंदिर के पास आपको मदिरा का दुकान यानी मदिरा का प्रसाद नहीं होगा, लेकिन काल भैरव में मदिरा की दुकानें हैं और मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। और वो मदिरा जैसे ही वो कटोरा काल भैरव के मुख में डालते हैं तो वो कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। और यह रहस्य बहुत रहस्य है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल का ज्योतिर्लिंग, शिव पुराण में कहते हैं कि ये धरती की नाभि है, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसी जगह से शुभ संवत प्रारंभ हुआ था। कहते हैं ना विक्रम संवत, क्योंकि विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे और उनके भाई थे बृहदरी, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। और बृहदरी गुफा भी है उज्जैन में। तो विक्रमादित्य ने एक संवत शुरू किया था, विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत इसी से यहीं से शुरू हुआ है। और यहाँ पे शिवलिंग जहाँ पर विराजमान है, जैसा कि मैंने कहा, वह धरती की नाभि है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। आपको आप देखने जाओगे ना महाकाल, तो वहां पर देखते ही आपको एहसास होगा कि यस, देयर इज अ पावर देयर। अवंतिका नगरी एक ऐसी नगरी है, कहा जाता है कि यहाँ पर आप मंगलनाथ में, मंगल ग्रह का जन्म स्थान है इधर, तो मंगलनाथ में जो मंगल की पूजा करते हैं ना, उसका मंगल का दोष निकल जाता है। और इसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या पाई थी। संदीपनी आश्रम भी इसी नगरी में है। 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं प्राप्त की थी। ऐसी विख्यात नगरी है उज्जैन अवंतिका नगरी। और भोलेनाथ जी का जो दर्शन करना है ना, करते हैं ना महाकाल जी का दर्शन, ऐसे लगता है कि हाँ, वहां पर महाकाल विराजमान है। उस मंदिर में सुबह की, जैसे मैंने कहा, 4 बजे मंदिर खुलता है और उस सबसे पहले भस्म आरती होती है। भस्म आरती होती है, भस्म आरती के बाद जल चढ़ाया जाता है। लेकिन पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर भस्म आरती होती है, फिर जल कंटिन्यू होता है। और भगवान का जो श्रृंगार होता है, अद्भुत श्रृंगार होता है महाकाल का। लगते हैं महाकाल राजा जब श्रृंगार होता है। दिन में 5 बार उनका श्रृंगार होता है। आरती भी 5 बार होती है। और उस मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं, जहां पर ऐसे लगता है सब देवी देवता इस महाकाल के दरबार में आकर बस गए। जैसे ही हम महाकाल का दर्शन करते हैं, सुबह के दर्शन करके आए, मैंने महाकाल का बहुत बार दर्शन किया है। भस्म आरती की भी दर्शन की है और शयन आरती की जो दर्शन होती है, रात को 10 बजे शयन आरती का दर्शन होता है। ऐसे हम बैठ गए थे वहां पर और शयन आरती हो रही थी। आरती भी देखिए 5-6 प्रकार की आरती होती, ऐसे आरती हो ही रही थी। और नगाड़े ढम 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 चलते रहते थे और ढोल नगाड़े बजते हैं। ऐसे लगता है वहां पर कि आप कैलाश में वहां पर बैठे हो, भोलेनाथ की आरती हो रही है। और यह सब दृश्य देखते ही देखते हमारे आंखों से पानी आ रहा है कि वाह भोलेनाथ वाह, क्या है तेरी माया, अजब है तेरी माया। और देखिए महाकाल आप थ्रू रोड पहुंच सकते हैं और उज्जैन रेल से भी कनेक्टेड है। बहुत सारे शहरों से भी उज्जैन रेल से कनेक्टेड है। बाय रोड भी पहुंच सकते हैं। बाय एयर आपको इंदौर आना पड़ता है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, उधर आकर फिर वहां से 45 मिनट्स का रास्ता है उज्जैन। यह महाकालेश्वर का आप भस्म आरती ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं महाकालेश्वर.org में। और
भस्म आरती की बुकिंग होती है, और जो भी दर्शन आप कर सकते, वहाँ पर दर्शन की भी बुकिंग हो सकती है। बूढ़े लोगों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, अपाहिज के लिए वहाँ पे व्हील चेयर उपलब्ध है, जो व्हील चेयर आपको सीधा बाबा के दर्शन करके आपको फिर वापस छोड़ देते हैं। अभी मोदी जी के आने के बाद महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, यानी भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप महाकाल मंदिर के परिसर में ही है, पास में ही है महाकाल का कॉरिडोर, वो भी देखने लायक है। महाकाल शिव पुराण में जैसे भोलेनाथ ने लीला की है, शिव पुराण के अनुसार जो जो भोलेनाथ ने लीला की है, वो सब वहाँ पर स्टैचू, मूर्ति के रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो कहीं पे शिव गंगा को धारण किए हुए हैं, तो कहीं पे शिव त्रिशूल लिए हुए हैं, कहीं पे शिव तांडव कर रहे हैं, तो कहीं पे शिव और माता रानी वहाँ पर बैठे। ये महाकाल का जो कॉरिडोर है, देखने लायक है। कुछ भी आपको उज्जैन कभी जाना हो और वहाँ पर कुछ भी हेल्प चाहिए, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर करिएगा ज़रूर ये सबसे। जय जय श्री राधे, जय महाकाल।